हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का 10th क्लास का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी बच्चों का कमेंट आया था कि सर जी एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो करवा दीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है आपको स्टेटमेंट के अंदर, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। पार्ट 1 में साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी फाइंड आउट करना है, एंड सेकंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको वैल्यू क्या गिवन है। ठीक है, आपको गिवन है टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर लाल बटा कक्का, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा टेंजेंट क्या होता है, P अपॉन बी होता है। ठीक है, तो यहां से आपको परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर मिल जाता है और बेस आपका जो है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर मिल जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, जहां पे एंगल ए लिया है, यहाँ पे बी लेंगे और यहाँ पे सी लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर हमें 1 गिवन है, तो परपेंडिकुलर है जो हमारा वो 1 सेंटीमीटर है। बेस जो दिया आपको वो अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। बेस अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिख लेंगे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के, और फिर जो वैल्यू आपको दी नहीं उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको गिवन नहीं है तो ऐसे रखेंगे। परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर, बेस आपका अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 4। तो जो ये एच वाई पी का होल स्क्वायर है जो हाइपोटेन्यूज का वो 4 है। स्क्वायर इधर आके अंडर रूट हो जाएगा, इधर वाली साइड आके ये स्क्वायर 4 के ऊपर क्या हो जाएगा अंडर रूट, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया वो जो हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब हमने पार्ट 1 को सोल्व करना है। पार्ट 1 में क्या गिवन है कि जो साइन ए है और कोस सी है प्लस कोस ए और साइन सी है, तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपने देखना है कि हम इसको किस तरीके से हल करें कि हमारी मिस्टेक ना हो। तो उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर आपसे साइन ए का एंगल पूछा है और कोस ए का एंगल पूछा, तो यहाँ पे एंगल ए है, इसके लिए हम ये वाली ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। बट जहां पे कोस सी और साइन सी पूछा है उसके लिए हमें एक ट्राइंगल अलग से बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना रहा हूं। देखो ये वाला एंगल निकालना, तो सी यहाँ पे लेंगे और बी यहाँ पे और ए ये। अब देखो जो आपके पास बीसी साइड है इसके अंदर उसको वैल्यू पुट करेंगे। बीसी ये है तो ये 1 सेंटीमीटर है, और आपका जो ए बी है वो ये है, ये अब ये हमारा अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल्स का लेने का बेनिफिट हमें क्या हुआ है कि यहाँ से एक तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन सी की, ठीक है, और कोस सी की। उधर साइन ए और कोस ए की वैल्यू वहां से पुट कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ क्या होता है, या तो आप इसी क्वेश्चंस को इसी ट्रायंगल से सॉल्व कर सकते हो, बट याद क्या रखना है, जो यहाँ पे एंगल है उसमें ये वैल्यूज सेम रहेंगी। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही रहेगा, बेस बेस ही रहेगा। बट अगर यहाँ पे सी एंगल पूछता है तो आपने इसको बेस लेट करना और इसको परपेंडिकुलर। लेकिन काफी बच्चे टाइम पे ये चीज भूल जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को यहीं से सोल्व करके मिस्टेक कर देते हैं। इसी मिस्टेक से बचने के लिए आपने कुछ नहीं करना, अलग से ट्रायंगल बनाओ और इजी तरीके से उस क्वेश्चन को सोल्व करो। वैल्यू पुट करते हैं। देखो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, क्योंकि ए एंगल पूछा तो ए नीचे है तो इसमें से लेंगे हम। पी 1 है और एच 2 है, 1/2 होगा। कोस सी पूछा तो कोस की वैल्यू यहां से उठाएंगे। कोस वैसे होता है क्या है b/h होता है, बेस 1 और h आपका कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो 1/2 प्लस कोस ए अब यहां से उठाएंगे b/h, बेस क्या आपका √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी क्या आपका, साइन सी यहां से उठाएंगे p/h मीन्स √3/2
2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस अंडर रूट का अंडर रूट से करेंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा, 2 2 जा 4। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या है, सेम है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा और 4 1 जा 4। तो यहाँ से इसका आंसर तो आपके पास आ जाता है 1। अब पार्ट सेकंड सोल्व करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या दिया आपको, कोस ए कोस सी माइनस का साइन ए साइन सी। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, ये वैल्यूज हम ऊपर वाले इसमें से उठा लेंगे क्योंकि हमने ये यहीं से सोल्व किया है, ठीक है। कोस ए यहाँ पे क्या था हमारा √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी क्या था हमारा 1/2 माइनस साइन ए क्या था हमारा 1/2 एंड कोस साइन सी सॉरी क्या था हमारा √3/2। तो अब हमने इसको सोल्व करना है। देखो √3 का 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, और यहाँ से 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे देखो √3/4 ये किसका है, पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं आगे, और √3 - 4 किसका है, नेगेटिव का है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की डरने की जरूरत नहीं है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए ऐसे क्वेश्चंस को, और ये 2 ट्रायंगल बना के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने नियर डियर के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।